महाराज शिवलिंग का निर्माण कैसे करना चाहिए, तो मैं आप सबसे आज निवेदन करता हूं। सूत जी श्री शौनक जी को समझा रहे हैं और हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, जरा गौर करें। शिवलिंग का निर्माण जहां नित्य उनकी पूजा हो सके। यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा होना चाहिए, और यदि अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग बड़ा होना चाहिए। पीठ या जलहरी गोल, चौकोर या त्रिकोण होनी चाहिए। यानी जो जलहरी होती नहीं, जलहरी या गोल या चौकोर और या फिर त्रिकोण होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताओ, जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण किया गया हो उसी द्रव्य से जलहरी का भी निर्माण करना चाहिए। सा शिव पुराण निवेदन कर। इस संदर्भ में ध्यान देना, केवल और केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग में ही थोड़ा सा अपवाद है, ध्यान देना। यदि चल प्रतिष्ठा है तो शिवलिंग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अगर हमें घर में शिवलिंग को विराजमान करना है मां, तो शिवलिंग की ऊंचाई कितनी? 1 अंगुल की होनी चाहिए। कितनी? 1 अंगुल की होनी चाहिए। और यदि अचल प्रतिष्ठा है, हमें किसी मंदिर में स्थापित करना है या घर के दरवाजे पर हमें मंदिर बनाना है, उस मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करनी है, तो वहां पर 12 अंगुल से भी अधिक होनी चाहिए। कितनी? 12 अंगुल से अधिक होनी, और बड़े ही सुंदर तरीके से निर्माण कराना। आप घर में भी रख सकते हैं। घर में अगर हमारी छोटी मंदिर है तो हम गए और नर्मदेश्वर को लेकर के आए और उनको घर में स्थापित किए, रोज उनको स्नान कराएंगे, बढ़िया भस्म लगाएंगे, बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, आनंद ही आनंद है। तो अगर घर में रखना है, घर की मंदिर में, तो 1 अंगुल के शिवलिंग होने चाहिए, और अगर बाहर मंदिर में स्थापित करना है तो 12 अंगुल से ज्यादा होनी चाहिए। सर्वप्रथम उसके लिए हमें सुंदर शिल्प शास्त्र के अनुसार किसी शिल्पी से सुंदर देवालय बनवाना चाहिए। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर एवं स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो जहाँ शिवलिंग की स्थापना करानी हो। उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेदूर, हीरा, इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। इसी प्रकार पंचाक्षर मंत्र से वहाँ परम सुंदर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। निवेदन और करूं कि सभी पीठ जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग शिव का स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती की गोद में विराजते हैं, वैसे ही यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, जब शंकर जी को जल चढ़ाने मंदिर में गए ना, तो मंदिर में जल चढ़ाए, प्रायः माताओं के लिए निवेदन कर, तो वो जल चढ़ाए शंकर जी को, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके। उसके बाद जो जलहरी होती है ना, जलहरी होती है ना, उसी पे लोटा रख दिए, फिर प्रणाम कर रहे हैं। तो फिर प्रणाम करके फिर आप पुण्य नहीं, ये आप गलत कार्य कर रहे हैं, आपके द्वारा पाप हो रहा है। उस पे ये लोटा रखने का स्थान नहीं है। उसको जिस प्रकार से शिवलिंग को आप प्रणाम कर रहे हैं, तदनुसार आप उस जलहरी को भी प्रणाम करें, क्योंकि जो जलहरी है ना, वो साक्षात भगवती पार्वती जी विराजमान हैं। वहाँ पर ये लोटा रखने का स्थान थोड़ी ना, वो तो प्रणाम करने का स्थान है। भवानी शंकरो वंदे। तो इसलिए ये ध्यान देना। प्रायः लोग वहाँ पर माचिस रख देंगे, अगरबत्ती जलाने के चक्कर में लोटा रख देंगे, कुछ ना कुछ अपना पात्र वगैरह, बर्तन वगैरह रख देंगे, लेकिन ना, ऐसा ना करो। ये मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से, वहाँ कुछ ना रखें, वो साक्षात भवानी विराजमान है मेरे भाई। इस प्रकार 16 उपचार के सहित लिंग पूजा करना चाहिए। यदि श्रद्धा सहित शिवलिंग को नमस्कार कर लिया जाए
तो शिवपद की प्राप्ति हो जाए। ए मेरी माँ, अगर यानी पार्वती मैया को भी ध्यान में रखें कि हम शंकर जी को ही जल नहीं अपितु माँ पार्वती को भी जल अर्पण कर रहे हैं, शंकर जी को सहित साक्षात भवानी को भी प्रणाम कर रहे हैं, अगर श्रद्धा सहित शिवलिंग को नमस्कार किया जाए तो निश्चित रूप से भगवान शंकर के चरणों का स्थान हमें प्राप्त होगा, शिवपद की प्राप्ति होगी। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव।